अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की काश्त पर जिसे आप एक दफ़ा लगाएंगे और 30 साल तक आप उससे पैदावार ले सकते हैं। और इसका जो रेट है 1200 रुपये फ़ी केजी है। तो ये कौन सी फसल है, इसको कैसे लगाया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की काश्त पर जो कि एक सब्ज़ी है, जिसे आप एक दफ़ा काश्त करेंगे और 30 साल तक आप उसी से ही पैदावार लेते रहेंगे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कोई फसल या सब्ज़ी काश्त करते हैं तो जब उसकी कटाई हो जाती है तो फिर आपकी जो जगह है वो खाली हो जाती है और वो दोबारा फिर से आपको सीड लगाना पड़ता है और सीड लगाने के बाद दोबारा फिर से वो फसल बनती है और आप पैदावार लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फसल है जिसे आप एक दफ़ा लगाएंगे और 30 साल तक आप उसी फसल से ही पैदावार लेते रहेंगे। तो इसका नाम है एस्पैरेगस, जिसे उर्दू में मारचौप कहा जाता है। एस्पैरेगस एक ऐसी फसल है जो कि एक सब्ज़ी है जिसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं और आप सबको ये लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है और बहुत सी बीमारियों का इसमें इलाज भी मौजूद है। ये सब्ज़ी होने के साथ साथ जड़ी बूटी भी कहलाती है। तो इसका जो रेट है वो इंडिया में इस वक्त 1200 रुपये फ़ी केजी है और इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 2 रुपये के बराबर है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इसका रेट कितना ज़्यादा होगा। इसको सीड से भी लगाया जाता है और पौधे से भी लगाया जाता है। जिस पौधे से लगाया जाता है उसे क्राउन कहा जाता है। और अगर सीड से लगाना हो तो उसके लिए आपने 24 घंटे के लिए सीड को पानी में भिगो देना होता है। उसके बाद आप उसे कोकोपीट या पीट मॉक्स में सीड को लगा दें। सीड जर्मिनेट होने के 12 हफ्ते के बाद आपने उसको इंडोर ही रखना है और 12 हफ्ते के बाद आपने उसको आउटडोर आप अपने खेत में शिफ्ट करना है ताकि तब तक आपका जो प्लांट है वो 1 फीट तक हाइट हो चुकी होगी उसकी और वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होगा बाहर के टेम्परेचर को बेयर करने के लिए। तो जब आपने ज़मीन में मुंतकिल करना है तो उसकी तैयारी के जो आपने गड्ढा खोदना है, गड्ढे को आपने जो फिल करना है उसमें आपने अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है। उसके साथ आप लेंगे काव मनोर लेंगे और मनोर के साथ आप उसमें लेंगे कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके अपना गड्ढा फिल कर देना है और आपने 12 इंच तक इस पौधे को ज़मीन में दबाना है। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी जड़ें हैं वो ज़मीन में अच्छे तरह से मिट्टी में गड़ जाएँ और इसको जड़ें मजबूत करने के लिए चाहता है कि इसको 12 फीट तक ज़मीन के अंदर दबाया जाए। ये बहुत तेज़ी से अपनी हाइट निकाल लेता है पौधा और जब आप एक दफ़ा लगा चुके होंगे तो आप 1 से 2 साल के अंदर ही इसे पैदावार लेना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा 1 से 2 साल तक का, लेकिन इसके बाद फ़ायदा ये होगा कि 30 साल तक फिर आप इसी से ही पैदावार लेते रहेंगे। जब आप एक दफ़ा इससे सब्ज़ी तोड़ लेंगे तो वहीं पर दोबारा फिर से वो सब्ज़ी उगना शुरू हो जाती है। तो यानी कि हर साल आप इससे पैदावार लेते रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सब्ज़ी होती है ये और बहुत मज़े की भी होती है। अब मैं बात करूँगी इसकी वैरायटीज़ पर। तो पर्पल एस्पैरेगस और स्वीट पर्पल एस्पैरेगस और वाइट एस्पैरेगस, इसके साथ साथ एक और आती है ग्रीन एस्पैरेगस। तो ये तीनों चारों इसकी वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती है सीड के एतबार से भी और इसके साथ साथ पौधे के एतबार से भी। इसको लगाने का जो वक्त है वो होता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग में इसका सीड भी लगाया जाता है और पौधा भी लगाया जाता है। इसके अलावा जब टेम्परेचर 10 डिग्री पर आ जाता है तो आप इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं। इसको तमाम इलाकों में लगाया जाता है, जहाँ पर बहुत सर्दी हो वहाँ पर भी लगाया जा सकता है और जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। तो जब आपने इसको खेत में लगाना है, शिफ्ट करना है, तो उस वक्त आपने जो जगह का इंतखाब करना है उसमें ज़मीन का pH लेवल आप चेक करेंगे, वो होगा 6.5 का और आपने उस जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर धूप अच्छी आती हो। एक और इसके लिए अहम बात यह है कि ये पौधा एक दफ़ा लगाएंगे और 30 साल तक की पैदावार देता रहता है, इसलिए आपने उस जगह का इंतखाब करना है जहां पर आपकी आमदोरफ्त ज़्यादा ना होती हो, जो कि अपने ज़मीन का एक हिस्सा बिल्कुल मुख्तस कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए इसके लिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म फसल आपकी चलती रहे इसके साथ। और आपने इसके साथ जब कोई और फसल आप काश्त करें तो उसके जो पौधे हैं या पत्ते हैं वो उसके ऊपर नहीं गिरेंगे फिर, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी ही एक सेपरेट जगह पर यानी कि कोने में आप इसको काश्त कीजिए ताकि बाकी की तमाम फसलें इसको डिस्टर्ब ना करें।
इसकी जो काश्त है वो बेड्स बनाकर की जाती है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम फसल होती है, इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर बेड्स पे काश्त किया जाए। और बेड्स की एक खासियत होनी चाहिए कि वो पानी का जो निकास है वो अच्छा हो, उसमें पानी खड़ा ना रहता हो, क्योंकि खड़ा हुआ पानी इस फसल को तबाह कर देता है। इसलिए बेड्स वो बनाए जिसमें पानी की जो निकास है वो अच्छी होती रहे। और जब पानी लगाना है आपने तो उसके लिए अगर आप ड्रिप इरिगेशन का तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका इसके लिए होता है। पौधे से पौधे का फासला और कितार से कितार का फासला होगा 3x3 का, और 3x3 के फासले के साथ ही आप अपनी मखसूस जगह पर जो जगह आपने इसके लिए तय कर रखी है उनमें जितने पौधे आप लगा सकते हैं आप लगा लीजिए। 3x3 का फासला इसमें होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम एस्पैरेगस पर। आज का प्रोग्राम हमने आपको दिया था और बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है ये और एक लॉन्ग टाइम फसल है, तो इसको आप सब लाजमी काश्त कीजिएगा ताकि आपकी जो नस्लें हैं वो भी इसमें सिक्योर हो जाती हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर कर देने वाली फसल है ये। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।